गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 7th का चैप्टर 4 पढ़ेंगे, सच्ची शिक्षा। यानी कि सच्ची शिक्षा क्या होती है। सच्ची शिक्षा जो हम किताबों से में पढ़ते हैं वो सच्ची शिक्षा होती है, या फिर हमारे चरित्र का जो निर्माण होता है, हम जो अच्छे कार्य करते हैं वो सच्ची शिक्षा होती है। उसके बारे में गांधी जी ने हमें इस पाठ में बताया है। महात्मा गांधी का अपने पुत्र मणिलाल को जेल से लिखा गया पत्र। महात्मा गांधी जी ने महात्मा गांधी जी का पुत्र है मणिलाल, उसको महात्मा गांधी जी ने जेल से पत्र लिखा है। प्रिय पुत्र, हर महीने एक पत्र लिखने और पत्र आने का अधिकार मुझे मिला है। जब मैं पत्र लिखूं किसे, यानी कि गांधी जी अपने पुत्र को कहते हैं कि प्रिय पुत्र, कि मुझे जेल से एक पत्र लिखने का अधिकार मिला है और एक पत्र मुझे प्राप्त करने का अधिकार मिला है। यानी मैं यहाँ से एक पत्र लिख सकता हूँ, हर महीने एक पत्र अपने घर वालों को या किसी को भी एक पत्र लिख सकता हूँ, और मैं एक पत्र हर महीने एक पत्र प्राप्त भी कर सकता हूँ। यानी कि आप भी मुझे एक पत्र लिख सकते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं पत्र किसे लिखूँ। गांधी जी सोच रहे हैं कि मैं पत्र किसे लिखूँ, मिस्टर रिच को, मिस्टर पोलक का, और तुम्हारा ख्याल मुझे बारी बारी से आता था। फिर गांधी जी सोच रहे हैं कि मिस्टर रिच का, मिस्टर पोलक का और तुम्हारा ख्याल, यानी तीनों का ख्याल मुझे बारी बारी से आता है, तो इसलिए मैं किसे पत्र लिखूं सोच रहा हूँ। इस समय तुम्हारा ही ध्यान मुझे सबसे बराबर आ रहा था। और गांधी जी बोल रहे हैं कि मुझे बार बार सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल आ रहा था। मेरे बारे में तुम जरा भी चिंता मत करना, विशेष कुछ कहने का अधिकार मुझे नहीं है। गांधी जी अपने पुत्र को कहते हैं कि तुम मेरे बारे में कोई भी चिंता मत करना और मुझे कोई विशेष बात कहने का अधिकार मुझे यहाँ से नहीं है। मैं पूर्ण रूप से शांति में हूँ और मैं पूरे तरीके से यहाँ पे शांति में हूँ, यानी ठीक तरीके से यहाँ पे हूँ। आशा है कि बा अच्छी हो गई होंगी। और गांधी जी अपने पुत्र को पूछ रहे हैं कि तुमसे मैं आशा करता हूँ कि बा है वो अच्छी हो गई होंगी। बा यानी गुजराती में माँ को बोलते हैं। तो गांधी जी जब जेल में आ गए तो इनकी पत्नी पीछे से बीमार हो गई थी, इसलिए अपनी पत्नी के बारे में अपने पुत्र से पूछ रहे हैं कि बा अच्छी हो गई होगी। मुझे मालूम है कि तुम्हारे कुछ पत्र यहाँ आए हैं। और गांधी जी अपने पुत्र को कहते हैं कि मुझे यह भी पता है कि तुम्हारे कुछ पत्र हैं जो यहाँ पे आए हैं, लेकिन वे मुझे नहीं दिए गए। लेकिन वो पत्र हैं वो मुझे दिए नहीं गए हैं, मैंने वो देखे नहीं है। फिर भी डिप्टी गवर्नर की उदारता से मुझे मालूम हुआ कि बा का स्वास्थ्य सुधर रहा है। फिर गांधी जी कहते हैं कि जो डिप्टी गवर्नर है उसकी दानशीलता, उसकी दयाशीलता से मुझे ये पता चला है कि बा का स्वास्थ्य अब सुधर रहा है। नहीं, अभी माँ का स्वास्थ्य वो सुधर रहा है। क्या वे फिर से चलने फिरने लगी? बा और तुम लोग सवेरे दूध के साथ साबूदाना बराबर ले रहे होंगे। उनका ख्याल पूछते कि बा का स्वास्थ्य वो अब सुधर रहा है, क्या वे फिर से चलने फिरने लग गई हैं? क्या तुम लोग सवेरे दूध पीते हो? दूध के साथ साबूदाना है वो भी तुम साथ में ले रहे होंगे। और अब कुछ तुम्हारे बारे में कहना चाहूँगा। और फिर गांधी जी कहते हैं कि अब मैं कुछ बातें हैं जो तुम्हारे बारे में तुम्हें बताना चाहूँगा। तुम कैसे हो? सबसे पहले उनसे पूछा कि तुम कैसे हो, तुम पर जो जिम्मेदारी मैंने डाली है तुम उसके पूरी तरह योग्य हो। और फिर गांधी जी कहते हैं उनसे, अपने पुत्र मणिलाल से, कि मैंने तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी डाली है, तुम उसके पूरी तरह योग्य हो और तुम उसे खुशी खुशी निभा रहे होंगे, मुझे ऐसी आशा है। यानी कि जब गांधी जी जेल में आ जाते हैं तो उनका पुत्र मणिलाल है, उसके ऊपर घर की पूरी जिम्मेदारी आ जाती है। तो इसलिए गांधी जी उससे पूछ रहे हैं कि मैंने तुम्हारे ऊपर जो जिम्मेदारी डाली है तुम उसके लायक हो, उसके योग्य हो, यानी कि तुम उस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभा सकते हो। और मुझे तुमसे यह भी आशा है कि तुम खुश होकर उस जिम्मेदारी को निभा रहे होंगे। यह तुमसे मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ। मैं ये जानता हूँ कि तुम्हें अपनी शिक्षा के प्रति असंतोष है। फिर गांधी जी से उसकी शिक्षा के बारे में पूछते हैं कि मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें तुम्हारी
शिक्षा जो है उसके बारे में तुम्हारे मन में शांति नहीं है। जेल में मैंने यह खूब पढ़ा है। और फिर गांधी जी कहते हैं कि मैंने ये जेल में खूब पढ़ा है, इससे मैं ये समझता हूँ कि केवल अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं है। फिर गांधी जी कहते हैं कि केवल अक्षर ज्ञान होता है वही शिक्षा नहीं होती है। सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। यानी कि सच्ची शिक्षा चरित्र का निर्माण और कर्तव्य का जो बोध है उसे सच्ची शिक्षा कहा गया है। यदि यह दृष्टिकोण सही है और मेरे विचार से यह बिल्कुल सही है तो तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। फिर गांधी जी अपने बेटे को कहते हैं कि अगर ये मेरा दृष्टिकोण, मेरा जो ये नज़रिया सही है, यानी कौन सा, शिक्षा का, चरित्र निर्माण और कर्तव्य का जो बोध है, इस शिक्षा के लिए बोल रहे हैं कि अगर ये मेरा नज़रिया बिल्कुल सही है, दृष्टिकोण सही है, तो मेरे विचार से तुम बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही, यानी तुम जो शिक्षा ले रहे हो, अभी तुम जो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो, यही सच्ची शिक्षा है, यानी तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। आजकल तुम्हें अपनी बीमार माँ की सेवा का अवसर मिला है। फिर गांधी जी उससे कहते हैं मणिलाल को कि आजकल तुम्हें अपनी जो बीमार माँ है उसकी सेवा करने का मौका मिला है। रामदास और देवदास को भी तुम संभाल रहे हो और तुम्हारे जो छोटे भाई हैं रामदास और देवदास को भी तुम संभाल रहे हो। यदि यह काम तुम अच्छी तरह और खुशी खुशी कर रहे हो तो तुम्हारी आधी शिक्षा इनके द्वारा ही पूरी हो जाती है। और फिर गांधी जी बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारे ऊपर जो जिम्मेदारी है उनको तुम बहुत अच्छे से संभाल रहे हो, तुम अपनी बीमार माँ की सेवा अच्छे से कर रहे हो और अपने छोटे भाई देवदास और रामदास को भी तुम अच्छे से संभाल रहे हो, तो ये काम अगर तुम सही खुशी खुशी कर रहे हो तो तुम्हारी आधी शिक्षा तो यहीं पूरी हो जाती है। यानी आधी शिक्षा तो तुम्हारी यही है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आमोद प्रमोद एक निश्चित आयु तक ही शोभा देते हैं। फिर गांधी जी कहते हैं कि आमोद प्रमोद हंसी मजाक होती है, जो रंग रलियाँ होती हैं, ये सिर्फ एक निश्चित आयु तक ही अच्छी लगती हैं। इनकी भी एक निश्चित आयु होती है, खेलने कूदने की भी, जो खेलते हो कूदते हो मस्ती करते हो आप, उसकी एक निश्चित आयु बताई गई है। 12 वर्ष की उम्र के बाद बच्चों में जिम्मेदारी और कर्तव्य का भाव होना चाहिए। जब बच्चों की उम्र 12 वर्ष हो जाती है तो उनमें एक जिम्मेदारी और कर्तव्य का भाव उनके अंदर होना चाहिए। उन्हें अपने आचार विचार में सत्य और अहिंसा के प्रयोग की चेष्टा करनी चाहिए। देखिए, जब बच्चे 12 वर्ष के हो जाते हैं तो उन्हें उनकी जिम्मेदारी का और उनका क्या कर्तव्य है उसका उन्हें पता होना चाहिए। और अपने जो विचार होते हैं उनमें सत्य और अहिंसा, यानी सच बोलने के विचार होने चाहिए और अहिंसा, किसी के प्रति मन में कोई भी हिंसा नहीं होनी चाहिए, अहिंसा का भाव होना चाहिए। और यह वे भार समझकर नहीं करें और उनका कोई भी कार्य होता है तो उसे वो भार समझ के नहीं करें। ये नहीं है कि मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी आ गई है मुझे अब करना ही है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि एक आनंद का अनुभव करते हुए करें। यानी कि आनंद का अनुभव होना चाहिए कि भाई ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये काम करने में, तो आनंद का अनुभव करते हुए करना चाहिए। ये आनंद कृत्रिम भी नहीं होना चाहिए। ये जो आनंद है ये दिखावटी नहीं होना चाहिए कि दूसरे को देख करके इनको ये लगे, सामने वाले को बुरा नहीं लगे कि भाई ये ऐसे ही कर रहा है, तो वो जो ये कृत्रिम नहीं होना चाहिए ना, दिखावटी नहीं होना चाहिए। ये सरल स्वाभाविक होना चाहिए और ये जो कर्तव्य का निर्वाह है जो करते हैं ये सरल होना चाहिए और स्वाभाविक होना चाहिए। मैं जब तुमसे काफ़ी छोटा था तो मुझे स्वयं अपने पिताजी की सेवा करने में बहुत आनंद मिलता था। अब गांधी जी अपने पुत्र को कह रहे हैं जब मैं छोटा था तो मुझे भी अपने पिताजी की सेवा करने का मौका मिला था और मैं उनकी सेवा बहुत ही आनंद के साथ मज़े के साथ किया करता था। 12 वर्ष की आयु के बाद आमोद प्रमोद का बहुत ही कम बल्कि नहीं के समान ही अवसर मुझे मिला है। फिर गांधी जी कहते हैं कि जब मैं 12 वर्ष का हो गया था तो उसके बाद मुझे आमोद रंग रलियों का या खेलने कूदने का बहुत ही कम अवसर मिला है, बल्कि नहीं के बराबर ही मिला। यानी 12 वर्ष के बाद मैं कभी खेला भी नहीं, बहुत ही कम खेला हूँ। संसार में 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। संसार में 3 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, उनको प्राप्त कर तुम संसार के किसी कोने में जाओगे तो अपना निर्वाह कर
सकोगे। ये 3 बातें हैं, अपनी आत्मा का, अपने आप और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। यानी कि हमें अपनी आत्मा का भी ज्ञान होना चाहिए, अपने आप का ज्ञान होना चाहिए और अपने ईश्वर में भी ईश्वर का भी ज्ञान होना चाहिए। खुद पे विश्वास होना चाहिए, खुद की आत्मा पे विश्वास होना चाहिए और ईश्वर पे, भगवान पे हमें भरोसा होना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें अक्सर ज्ञान नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम घर का अगर तुम अपना कर्तव्य का पालन कर रहे हो तो तुम्हें अक्सर ज्ञान नहीं मिलेगा। अक्सर ज्ञान भी तुम्हें मिलेगा, वह तो मिलेगा ही, लेकिन तुम उसी की चिंता करो, ये मैं नहीं चाहता। लेकिन तुम यानी कि अपना कर्तव्य का निर्वाह करते हो तो तुम उसी की चिंता करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर तुम अपना कोई कार्य करते हो तो वो उसे ही अपनी शिक्षा समझकर उस कार्य को तुम पूरा करो। इसके लिए तुम्हारे पास अभी बहुत समय है, और जो अक्सर ज्ञान है उसके लिए तुम्हारे पास बहुत समय। अक्सर ज्ञान तो इसलिए होता है कि जो कुछ तुम्हें मिला है उसे तुम दूसरों को दे सको। अक्सर ज्ञान क्यों दिया जाता है? इसलिए दिया जाता है कि जो तुम्हारे पास है वो हम दूसरे को भी दे सकें। इतना और याद रखना कि अब से हमें गरीबी में रहना है। यानी कि गांधी जी अपने पुत्र को कहते हैं कि अब से हमें गरीबी में ही रहना है। जितना अधिक मैं विचार करता हूँ उतना अधिक मुझे लगता है, यानी जितना अधिक मैं सोचता हूँ उतना उससे ज़्यादा अधिक मुझे लगता है कि गरीबी में ही सुख है। यानी सबसे सुखी कौन है? गरीब हैं। अमीरों की तुलना में गरीब अधिक सुखी हैं। यानी अमीरों की तुलना में जो गरीब होते हैं वो लोग ज़्यादा सुखी होते हैं। आज आप ये चैप्टर इतना पढ़ लेना इसको। धन्यवाद।